हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव्स नेम्स इन जर्मन, मतलब मम्मी पापा दीदी भैया, इन सारे रिलेटिव्स के नाम को हम लोग जर्मन में कैसे बोलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। डी Selbstvorstellung auf Deutsch, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन इन जर्मन। सबसे बेसिक हम लोग आज सबसे पहले दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे किसी से इंट्रोडक्शन लेना है और कैसे किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना है ना। अब सबसे बेसिक चीज़ क्या है? द नेम, कैसे किसी से उनका नाम पूछना है। तो वी हाइजन जी, व्हाट इज योर नेम, और वी हाइस डू, इसका भी सेम मीनिंग होता है। अब जो फर्स्ट वाला है, जैसे हिंदी में हम लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, इसमें भी सेम डिफरेंस है। वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है, वी हाइस डू, तुम्हारा नाम क्या है। इसको हम लोग अपने से बड़ों के लिए और फॉर्मली यूज करते हैं, इसको अपने से छोटों के लिए और इनफॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके आंसर आप तीन तरीके से दे सकते हैं। इश हाइसा नेम, इश हाइसा माही, अपने नाम के साथ साथ आप जो भी इसमें सेंटेंसेस आ रहे हैं इंट्रोडक्शन लेने और देने के, दोनों चीज़ें में आप अपने हिसाब से एज वगैरह के हिसाब से प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ में। इश हाइसा माही, और आप अपने नाम के साथ कोशिश करिए। माइन नाम इस्ट माही, माई नेम इज माही, और इश बिन माही। अब ये तीनों ही तरीके से ही है, ठीक है। इश हाइसा नेम, माइन नाम इस्ट नेम, और इश बिन नेम, ठीक है, ये तीनों ही सही है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, इसको अक्सर करके हम लोग इनफॉर्मली यूज करते हैं, तो आप कोशिश करिए फर्स्ट टू को यूज करने की। इसको आप बस समझ लीजिए कि कोई आपसे बोल रहा है तो आप उसको गलत ना बोले, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादातर इनफॉर्मली यूज करते हैं। अब देयर फैमिलियर नाम, मतलब योर सरनेम, द सरनेम। अब जर्मन के जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो ज्यादातर, मतलब कुछ लोग बताते भी है, कुछ लोग नहीं बताते अपना सरनेम। तो अगर आपको अलग से पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? वी इस्ट ईयर फैमिलियर नाम, व्हाट इज योर सरनेम, ठीक है, व्हाट इज योर सरनेम। अब इसके आंसर में आप क्या बोलेंगे? माइन फैमिलियर नाम इज सिंह, मतलब माई सरनेम इज सिंह। आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आपसे किसी ने नाम पूछा है आपका, वी हाइजेंसी, आप बता रहे हैं माइन नाम इस्ट या फिर इश हाइसा माही सिंह। आप सरनेम भी बता सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नहीं बताना है तो वो भी दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे बता सकते हैं, माइन फैमिली नाम इस्ट सिंह, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा डी फैमिली, मतलब द फैमिली। किसी से आपको उनकी फैमिली के बारे में जानना है, जैसे कि आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, मम्मी या पापा का नाम आपको पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे? वी हाइस्ट ईयर फाटर, या फिर वी हाइस्ट ईयर अ मूटर। अब ये अपने से बड़ों के लिए प्रोफेशनली, और ये वी हाइस्ट डाइन फाटर, और वी हाइस्ट डाइन अ मूटर, ठीक है। मतलब व्हाट इज योर फादर्स नेम और व्हाट इज योर मदर्स नेम, जो भी आपको पूछना हो। अब आपको आंसर देना है, तो माइंड फाटर या फिर माइनर मूटर हाइस्ट, ठीक है, जिनका भी आपको नेम बताना है उनको आप यूज करिए, जैसे माइंड फाटर और फिर उसके बाद हाइस्ट और फिर नेम, ठीक है, माइंड फाटर हाइस्ट। अब जैसे मिस्टर और मिसेस के लिए, मिस्टर के लिए हम लोग जर्मन में हेयर यूज करते हैं और मिसेस के लिए फ्राउ यूज करते हैं। तो माइंड फाटर हाइस्ट हेयर विनय कुमार सिंह, मतलब माई फादर्स नेम इज मिस्टर विनय कुमार सिंह, ठीक है। तो अगर मेल है तो उनके लिए हेयर, और अगर फीमेल है तो फ्राउ, माइनर मूटर हाइस्ट और फिर फ्राउ फिर नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सिबलिंग्स। अगर आपको पूछ रहा है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो आप कैसे पूछेंगे? वी फियला गेश्विस्टर हाबिन जी। ये जो है ये अपने से बड़ों के लिए हम लोग, अगर आपसे कोई बड़ा है उनसे आपको पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? वी फियला गेश्विस्टर हाबिन जी। अपने से छोटों के लिए पूछना है तो वी फियला गेश्विस्टर हास्ट डू, मतलब हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, एंड वी यूज दिस इनफॉर्मली। इश हाबर, जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं उनका आप यूज करेंगे। इश हाबर zwei Geschwister, मतलब आई हैव टू सिबलिंग्स। अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव, अरे इश हाबर टू Geschwister। इंग्लिश यूज मत करिएगा, जर्मन की काउंटिंग्स ही यूज करिएगा। अगर आपको जर्मन काउंटिंग्स में दिक्कत है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जर्मन प्लेलिस्ट में जाके। इश हाबर zwei Geschwister, या फिर जितने भी सिबलिंग्स आपके हैं। इश बिन डेर युंगस्टर, मतलब आई एम द यंगेस्ट। Ich bin die Jüngste, I am the youngest। दोनों का ही मतलब सेम है। ये जो है अगर आप मेल है तो आप यूज करेंगे, सेकंड वाला अगर आप फीमेल है तो आप यूज करेंगी। Ich bin der älteste
या फिर ich bin die älteste, मतलब आई एम द ओल्डर सिबलिंग या फिर आई एम द ओल्डेस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए ई और यू ई का यूज हुआ है। अब जर्मन में कौन कौन से उमलाउट वाले लेटर होते हैं? ओ, ए और यू, ठीक है, ये तीनों लेटर होते हैं जिन पर हम लोग उमलाउट का यूज करते हैं ना। अब जैसे आपको कीबोर्ड पे कई बार आप ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो कीबोर्ड पे उमलाउट वाले ऑप्शंस नहीं रहते, तो आप क्या यूज करेंगे? ए ई, ओ ई और यू ई। ए ई जो है वो ए उमलाउट के लिए यूज होता है, ओ ई ओ उमलाउट के लिए और यू ई यू उमलाउट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा, अगर आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं आपको उमलाउट नहीं मिल रहा है तो आप ए ई का यूज करेंगे ए उमलाउट की जगह। सेम यहाँ पे भी यही हुआ है, यू उमलाउट की जगह हम लोगों ने यू ई का यूज किया है और ए उमलाउट की जगह ए ई का, ठीक है। तो सिबलिंग्स को जर्मन में क्या कहते हैं, एक बार कोशिश करिए। डेयर गेशविस्टर, क्या कहते हैं? डेयर गेशविस्टर। अब नेक्स्ट है हमारा दास आल्टर, मतलब द एज। अब आपको किसी से उनकी एज पूछनी है तो आप कैसे पूछेंगे? वी आल्ट sind Sie, हाउ ओल्ड आर यू, एंड वी यूज दिस फॉर्मली। वी आल्ट bist du, वी यूज दिस इनफॉर्मली। ये अपने से बड़ों के लिए, अपने से छोटों के लिए। वी आल्ट sind Sie और वी आल्ट bist du। अब ich bin 14 Jahre alt, मतलब आई एम 14 years old, आई एम 14 years old। यहाँ पे भी सेम चीज, आप इंग्लिश काउंटिंग मत यूज करिएगा, जर्मन में जो काउंटिंग को कहते हैं उनको यूज करिएगा। Ich bin 14 Jahre alt, मतलब आई एम 14 years old। अब sein Geburtsort, मतलब योर बर्थ प्लेस। woher kommen Sie, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, और woher kommst du, इसका भी सेम मीनिंग होता है, ये फॉर्मली और ये इनफॉर्मली। वेरी गुड। तो अब इसका जब आपको आंसर बताना है, इश कॉमा आउस आगरा, मतलब माई बर्थ प्लेस इज आगरा या फिर आई कम फ्रॉम आगरा, ठीक है। किसी से आपको उनकी बर्थ प्लेस पूछनी है तो आप कैसे पूछेंगे? वोहर कॉमन सी, और आपको आंसर करना है इश कॉमा आउस, जो भी आपकी सिटी का नाम है वो, इश कॉमा आउस आगरा, है ना। अब डेयर वो नोट, मतलब द रेजिडेंस, इस टाइम पे आप फिलहाल में कहाँ रह रहे हैं, तो वो वोनेन जी, ठीक है, ये अपने से बड़ों के लिए, और वो वॉन्ट्स डू, ये अपने से छोटों के लिए, ठीक है। जो भी बड़ों के लिए उनको आप बड़ों के लिए यूज करिएगा, जो छोटों के लिए वो छोटों के लिए यूज करेगा। ये नहीं कि कोई आपसे बड़ा है आप उनसे पूछ रहे हैं वो वॉन्ट्स डू, ये बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पे अगर उनको जर्मन आती है। तो आपको क्या बोलना है? वो वोनेन जी बड़ों के लिए, वो वॉन्ट्स डू छोटों के लिए, है ना। अब इसका आंसर आपको कैसे देना है? इश वोना इन वाराणसी, मतलब आई लिव इन वाराणसी। अब नेक्स्ट हमारा डेर बेरूफ, मतलब द प्रोफेशन। अब वाज मार्कन जी बेरूफलिश, मतलब व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली। वाज मार्क्स डू बेरूफलिश, मतलब व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली, बड़ों के लिए और ये छोटों के लिए। अब इसका आंसर आप क्या देंगे? इश बिन, और जैसे अगर आप मान लीजिए टीचर है, फीमेल टीचर है, तो इश बिन लेररिन, मतलब आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। अगर आप मेल टीचर हैं तो इश बिन लेरर, ठीक है, इश बिन लेरर। स्टूडेंट है तो इश बिन स्टूडेंटिंग फीमेल्स के लिए, और इश बिन स्टूडेंट ये मेल के लिए। नेक्स्ट हमारा डी हॉबीज, मतलब द हॉबी। अब वाज मार्कन जी गेर्ना, व्हाट डू यू लाइक टू डू। वाज मार्क्स डू गेर्ना, व्हाट डू यू लाइक टू डू, दोनों का ही मीनिंग सेम है, ये अपने से बड़ों के लिए और ये वेरी गुड। अब इसका आंसर आप कैसे देंगे? इश मार्क स्पोर्ट्स, मतलब आई लाइक स्पोर्ट्स, है ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि आई लाइक डांसिंग, इश तांजर गेर्ना, मतलब आई लाइक डांसिंग, और ऐसे भी बोल सकते हैं इश मार्क स्पोर्ट, आई लाइक स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डी स्प्राखन। अब आपको किसी से पूछना है हाउ मेनी व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, या फिर हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, तो कैसे पूछेंगे? वेल्शा स्प्राखा स्प्रेखन सी, मतलब हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। वेल्शा स्प्राखा स्पीक्स डू, मतलब सेम मीनिंग है, ये अपने से बड़ों के लिए और ये छोटों के लिए। अब ich spreche हिंदी, इंग्लिश und Deutsch, आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड जर्मन। अब मान लीजिए कि आपको जर्मन बहुत अच्छे से तो अभी आती नहीं है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? ich spreche हिंदी, इंग्लिश und
ein wenig Deutsch मतलब a little bit Deutsch। जो भी आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से नहीं आती है उसके साथ में आप ein wenig मतलब a little bit इसका यूज करेंगे। Ich spreche हिंदी इंग्लिश und ein wenig Deutsch। जर्मन को जर्मन में डॉइश कहते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।